हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे प्यारे भाइयों, देशभक्ति, अमित, सोनिया, मुनीता, गौतम, अमरजीत, रामकिरण, किरट, पल्लव। हाँ, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि आप एंड्रॉयड, आपके पास फोन होगा, ठीक है ना? आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखे होगी, उस पर तो आप ये लेक्चर्स देख ही रहे हो। अब हमारी कैरविल एप्लीकेशन का वेब वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। मतलब आप अपने लैपटॉप में भी ये लेक्चर लाइव देख सकते हो। आपके पास लैपटॉप होगा, आप उसमें गूगल क्रोम ओपन करिए, है मेरे दोस्तों, और आप उसमें कैरियरविल.com खोलिए। क्या खोलेंगे? कैरियरविल.com ओपन करिए। आप उसमें सेम आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो डालिए, तो आपको सेम लेक्चर्स जो आप मोबाइल में देख पाते हो वो आप जो है अपने लैपटॉप में भी देख पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक टाइम पे आप एक ही जगह लॉगिन कर सकते हो, या तो आप मोबाइल में देखोगे या आप लैपटॉप में देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे। तो बहुत सारे बच्चों जो कहते थे कि सर हमारी आंखों में दर्द हो रहा है और स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपके पास कोई लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पर भी ये वीडियोस देख सकते हो। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस पंकज, काफी सारे बच्चे जो हैं लैपटॉप से भी देख रहे हैं। ट्रिपलेट्स आपने याद कर लिए होंगे। पीसी का ऐप नहीं होगा बेटे, आप गूगल क्रोम से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं कैरविल.com वेबसाइट पे। ठीक है ना? हाँ, ये करंट लेक्चर भी आप चला सकते हैं अपने लैपटॉप में। ठीक है भाई, एक अच्छी बात है। वॉचिंग फ्रॉम पीसी इट्स अमेजिंग। अरे वाह, देखो पीसी से देख भी रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो कल मैंने आपको समझाया था कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, कैसे ट्रिपलेट्स काम करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री की जो सबसे बेसिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कल मैंने आपको ये समझाया था। आज हम उससे आगे की बात करेंगे मेरे दोस्तों, और उस पर बेस्ड बहुत छोटे छोटे से सवाल भी हम आज की क्लास में देखेंगे। पर कल मैंने आपको ये सिखाया था साइन स्क्वायर थीटा, प्यारे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना? ये सबसे बेसिक सी बात थी। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल बढ़िया। दोस्तों, अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं मेरे प्यारे भाई, अगर मैं दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो कोई परेशानी है क्या? दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को जब मैं कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करूंगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो 1 हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर। अब मैं 1 को डिवाइड करूंगा कॉस स्क्वायर थीटा से, तो 1 बटे कॉस मैंने आपको पढ़ाया था सेक, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे भाई सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। किसी बच्चे कोई डाउट? एक एक चीज बच्चों की तरह लिख के करने की जरूरत नहीं, हमने दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लिया मेरे प्यारे भाई। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड आइडेंटिटी है, सबसे बेसिक, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक आइडेंटिटी है। शिवम, हमने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, हमने दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया है। क्लियर बच्चों? क्या इसमें कोई डाउट है? सर प्लीज रिपीट। यार इस पर रिपीट करने वाली क्या बात है? आप लोग कैसे बच्चे हो यार, हैं? भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया। यहां पे कल का लेक्चर पढ़ के आइए ना, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया हमने। बोलो, तो साइन,
अलग अलग भाग करो, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करूंगा तो साइन बटे कॉस टेन थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम कहां है भाई? तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आप किसी भी 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे से पूछेगा तो आपको 1 सेकंड में बताएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आप यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी सेक स्क्वायर थीटा -1। टेन स्क्वायर थीटा, या इसको भी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे करिए, यहां तक समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर पे ले जाऊं तो मेरे दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या आप लोगों को हमारी बात समझ में आई? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को हम उधर ले गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सभी बच्चों ने पढ़ा है मेरे प्यारे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो दोस्तों ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर जी 1 बराबर 1। मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। आप बोलोगे जी सर आपने बहुत अच्छी बात बोली, यानी कि सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। सेक प्लस टेन थीटा सेक माइनस टेन थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेक प्लस टेन थीटा सेक माइनस टेन थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर आप यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, वो क्या होगी, तो आपका जवाब होगा सर जी सेक माइनस टेन अपॉन में चला जाएगा, तो 1 अपॉन सेक माइनस टेन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर। अब जैसे सपोज मैं आपसे सवाल ये पूछने लगूं, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछने लगूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स बटे वाई है, तो आप मुझे बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? जवाब दीजिए। सभी लोग मुझे जवाब देंगे। बाद में विक्रांत, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स बटे वाई है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा? अभी अभी मैंने पढ़ाया, आपके सामने कंसेप्ट लिखा भी हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं जी, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही बात आपने बोली। तो यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो आएगा मेरे प्यारे भाई, वो वाई बटे एक्स होगा, वाई बाई एक्स। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर सेक प्लस टेन की वैल्यू एक्स बटे वाई है तो सेक माइनस टेन की वैल्यू जस्ट उल्टा हो जाएगी, वाई बटे एक्स। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई। सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन दोनों ही एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्लियर है? चलिए इसी चीज को थोड़ा और इलेबरेट करता हूं बहुत प्यार से, आपको बहुत मजा आने वाला है जी कंसेप्ट में। प्यारे भाइयों, हमने आपको यह पढ़ाया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। आप बोलोगे जी सर। फिर मैंने आपको सिखाया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। प्यारे भाई, अगर मैं 1 को इधर ले जाऊंगा, अगर मैं 1 को इधर ले जाऊंगा तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो सर टेन स्क्वायर थीटा बराबर आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 के। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एकदम लाइव है भाई। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? आप ये बात जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 को और क्या लिख सकते हैं? दोस्तों जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। भाई
ये जो 1 है, 1 का मतलब 1 स्क्वायर। अगर आपके सामने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब 1 स्क्वायर होता है कि नहीं? आप बोलोगे यस सर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। तो कंसेप्ट बन गया कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। प्यारे भाइयों, आपको मेरी बात समझ में आई? सभी का कमेंट में पढ़ रहा हूं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? एकदम लाइव पढ़ा रहा हूं भाई। ये वन को मैंने 1 स्क्वायर लिख दे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। जब आपको समझ में आता रहे तो यस यस करते लिखा करो, यस यस करते रहा करो, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 क्या होगा, मैं आपसे ये पूछता हूं। मैंने आपको कल भी समझाया था, कल का लेक्चर 2 बार रिवाइज करके आएगा। टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 क्या होगा, ये आपसे पूछा लगा। आपको इसी फॉर्म में लिखना है मेरे प्यारे भाई। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 को आप कैसे लिख सकते हो। सेक थीटा माइनस 1 को देख के घंटी बजेगी। टेन थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है जी? टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा? सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा के। तो सर कह रहे सर बेसिक से कब पढ़ोगे बेटा? यही तो बेसिक है, और आपको और कौन सा बेसिक जानना है? तो सर ये ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और यही ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है। आप और कौन से बेसिक के बारे में बात कर रहे हो? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। कल का लेक्चर 4 बार पढ़ के आए होते तो इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है ना? मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। यहां तक क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब मैं आपके सामने अगला कंसेप्ट लिखूंगा, प्यार से भाई समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। मैंने आपको क्या पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने आपको दोस्तों यही पढ़ाया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर दोस्तों मैं इसका स्क्वायर करूं, मैं 4 बार जो बोलो कमजोर बच्चों के लिए बोलो, एक तो आप कमजोर हो पढ़ाई में, ऊपर से एक भी बार पढ़ के नहीं आ रहे घर से, तो कैसे काम चलेगा? अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं तो कोई परेशानी है क्या? सीएचएसएल में एडवांस आदित्य सबसे ज्यादा आता है, आधे से ज्यादा सवाल एडवांस मैथ के होते हैं सीएचएसएल में, ठीक है ना भाई। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर सेक की पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 10 की पावर 4 थीटा माइनस 2ab माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1। आप बोलोगे जी सर ये भी अपने आप में कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, जो आपके सामने लिखा हुआ है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये अगर भैया मुझे ये चीज निकालनी, सेक की पावर 4 प्लस 10 की पावर 4 थीटा, तो यहां से सेक की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर जी ये माइनस जो ना उधर पहुंचेगा, तो 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2
sec स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज ए कंसेप्ट, दिस इज ए वेरी हेल्दी कंसेप्ट। ये आपके सामने कंसेप्ट बन के तैयार हुआ जी। क्या इसमें किसी बालक को कोई संदेह हुआ? आप बोलोगे नहीं सर, हमें इसमें एक भी रुपए का डाउट नहीं है। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई है। आगे चलेगा मेरे दोस्तों, सेम मैं इसी बात को सेम लिखता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप बोलोगे यस सर, कोई भी दिक्कत नहीं, बराबर 1। ठीक है जी। अगर मैं दोनों तरफ से क्यूब करूं तो कोई परेशानी है? हम दोनों तरफ से क्यूब करें तो कोई परेशानी है? आप बोलोगे नहीं सर। सर आप तो जानते हो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब होगा सेक की पावर 6 थीटा। पढ़ाई में ध्यान मत लगाना आप लोग, पीडीएफ कब, ये कब, वो कब, वो कब, ऐसी करते ना, ऐसी जीवन निकल जाएगा। आपके जैसे लाखों बच्चे पहले आके चले गए, कुछ नहीं हुआ उनका। पढ़ाई को लेके सीरियस क्यों नहीं होते? जब आप क्लास में आते हो पढ़ने के लिए तो केवल पढ़ाई, उसके अलावा जीवन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो तो साइड में जान दो। आपकी सांस भी उखड़ रही हो ना, तो सांस को भी रोक लो कि यमराज भाई रुक जा, अभी थोड़ी देर के लिए पहले सवाल कर लूं, बाद में ले जाना। इतनी डेडिकेशन रखो। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब ये हो गया माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3ab 3। सेक गोलू, बच्चे जो पढ़ना रहे उनको काट ले जाके। सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर, ब्रैकेट में a माइनस बी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर बराबर 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं। गलती कर दी बेटा राजन इसमें आपने। अमित, बेटा अमित, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है ना मेरे भाई? ये बताओ ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या है? तो आप कहोगे सर ये तो 1 होता है। यही सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा सर ये तो 1 होता है, तो इसका मतलब 1 ही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 आ गई, ये 1 हो गया। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छा किया। तो प्यारे भाई आप यहां से अगर सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो कितनी आएगी? तो आपका जवाब होगा सर ये चीज उधर जाएगा तो प्लस होगा, 1 प्लस होगा मेरे प्यारे। माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा ये आएगा। तो ये फॉर्मूला निगेटिव की टर्म है, 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। दिस इज योर कंसेप्ट। आप बोलोगे जी सर। सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा बराबर 1 प्लस 3। आकृति गलत कर दिया भैया, ये जब माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा होगा। ये जितने भी कंसेप्ट आपके सामने मैं लिख रहा हूं आप इनको अपनी कॉपी में उतारते चलो, इनको सब लोग अपनी कॉपी में उतारते चलेंगे। 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा। हाँ जी समझ में आया? नहीं अरे यार आपको
क्या आप लोगों को लेक्चर दिखाई दे रहा है? ठीक है ना? तो मैंने आपको क्या समझा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको समझाया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक प्लस टेन थीटा और सेक माइनस टेन थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। नेक्स्ट वन स्क्वायर करा तो सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। मैं आपसे सवाल ये पूछ लेता हूं मेरे प्यारे भाई, 6 सेक की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा मेरे प्यारे भाई, और प्लस 4 सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा। आप बोलोगे यस सर, क्लियर है मेरे प्यारे भाई? चलिए, और प्लस 5 इक्वल टू क्या? हाँ जी भैया जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपके सामने? 2 सेकंड है आपके पास सॉल्व करने के लिए। भैया मेरे पास सबके कमेंट आते हैं, पर आपके कमेंट की इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं उसको करूं। सर आपको मेरा कमेंट दिखाई दे रहा है क्या? मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे? सर मेरा नाम लीजिए। क्या ये कोई कमेंट बोलने लायक है? ऐसे फर्जी कमेंट बोल के मैं टाइम खराब नहीं करता। 6 पढ़ाने के लिए इतना कुछ है। 6 सेक की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा प्लस 4 सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए बाबूजी। आया किसी का उत्तर? सवाल लास्ट ईयर के पेपर का पूछा हुआ है, अभी से सवाल सीखने लग गए। देखो भाई, मैंने अभी अभी आपको समझाया कि सेक की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा क्या होता है। तो आपका जवाब होगा सर जी 1 माइनस 2 होता है, 1 प्लस 2 होता है जी, है भी 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अच्छा यहां पे माइनस आएगा, सॉरी यहां पे माइनस आएगा, सवाल गड़बड़ थी, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा मेरे दोस्त, हियर विल बी माइनस। ठीक है ना? सेक की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा क्या होगा? 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा। ये माइनस का 4 सेक की पावर 6 थीटा, सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन ठीक है, प्लस 5, यही तो हो जाएगा जी आपके सामने। आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने देखा, सवाल ठीक कर लीजिए। 6 सेक की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा माइनस 4 सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा प्लस 5 इक्वल टू व्हाट? सेक की पावर 4 प्लस 10 की पावर 4 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा। सेक की पावर 6 माइनस 10 की पावर 6 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा। आप जब यहां गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 6 दूनी 12 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा आएगा, और यहां से माइनस का, यहां से भी सेम चीज आएगी, 4 3 12, यहां से भी माइनस का 12 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा आएगा, जो कैंसल आउट हो जाएगा। समझे आप मेरी बात को? यहां से 6 दूनी 12 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा आएगा, यहां से माइनस का 4 3 12 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा आएगा, जो कट जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं, लिखने का काम कम करिए और दिमाग सोचने का ज्यादा है। तो यहां से दोस्तों 6 एकम 6 आया, यहां से 4 एकम 4, तो 6 माइनस 4 2, और 2 में जब 5 ऐड करूंगा तो 7। तो प्यारे भाइयों, इस सवाल का जो आंसर होगा वो 7 होगा। टन टना टन टन 7 इसका आंसर है। आपने कुछ नहीं किया, केवल आपने ये फॉर्मूलों की वैल्यू रख दी, इन फॉर्मूलों की, केवल इन फॉर्मूलों की वैल्यू को आपने यहां पे रख दिया और जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया। ये लास्ट ईयर के CHSL का पूछा हुआ सवाल है, जो आपको 9वीं क्लास की किताब में भी मिल जाएगा। 9th क्लास की बुक में भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई? आपके पेपर में जो भी सवाल आ रहे हैं वो सब 9th क्लास की किताबों से उठा के बनाए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके। मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है,
और सेक टेन वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने बिल्कुल एकदम एक एक चीज खोल के आपको समझाया टाइम लेके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको क्या बताई बेसिक सी बात कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप बोलोगे जी सर ठीक है, बराबर 1 होता है। यही सारे नाश की जड़ जो है यही है। अगर ये इंसान को पता ना चलती तो शायद ट्रिग्नोमेट्री होता ही नहीं दुनिया में उपलब्ध। पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होते तो मैं और तुम भी ना होते, ये कंप्यूटर भी ना चल रहा होता है भाई, ये टेक्नोलॉजी ना होती, ये मोबाइल ना होता है भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर देता हूं, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, दोनों ही तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दीजिए। पहले कॉस स्क्वायर थीटा से भाग किया, अब दोनों ही तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना प्यारे भाई। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से तो कॉस बटे साइन होता है कॉट, कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, मेरे प्यारे भाई समझिएगा, जब हम 1 को डिवाइड करेंगे साइन से तो 1 बटे साइन होता है कॉसेक, 1 बटे साइन क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर आपने मौज कर दी, ये ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी आइडेंटिटी है मेरे दोस्तों, थर्ड आइडेंटिटी है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, उछल उछल के बोलेंगे सब लोग यस सर। तो मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने तीनों आइडेंटिटी हैं लिखवाई। सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है भाई, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है मेरे प्यारे भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी है मेरे प्यारे में। दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी बिल्कुल एक जैसी हैं, दूसरी और तीसरी जो आइडेंटिटी हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। मैंने आपको जैसे फॉर्मूले सेक टेन में पढ़ाए सेम ऐसे ही फॉर्मूले कॉट कॉसेक में होंगे। मैंने जो फॉर्मूले आपको टेन सेक में पढ़ाए सेम ऐसा ही फॉर्मूला कॉट कॉसेक में होगा, बस टेन की जगह कॉट कर दीजिए, सेक की जगह कॉसेक कर दीजिए। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं कॉट कॉसेक में भी होंगे। ठीक है ना, क्लियर आपको मेरी बात समझ में? बस सेक की जगह कॉसेक कर दीजिए, टेन की जगह कॉट कर दीजिए। समझ में आया? तो मैं आपको बात, अब ये चीज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, अब मैं शॉर्ट में करूंगा। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, अगर आप यहां से कॉट स्क्वायर थीटा को ले आओ तो मेरे प्यारे भाई उधर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जी 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। यहां से फिर से वही लगेगा मेरे प्यारे भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1। आप बोलोगे जी सर वेरी गुड, ऑस्कर गोज टू यू सर। बोलो, बोलते नहीं हो यार तुम लोग, तुम लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है। समझ में आया? यानी कि कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट दोनों ही एक दूसरा का उल्टा होता है। आप बोलोगे जी सर, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। अगर आप देखेंगे एक कॉट स्क्वायर थीटा जो है मेरे दोस्तों 1 उधर चला जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। छत्रपाल सुन रहा हूं। मेरे भाई कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई वन को आप लिख सकते हो ना वन स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉसेक थीटा प्लस वन इंटू कॉसेक थीटा माइनस वन। ठीक है जी, कॉसेक थीटा माइनस वन। सेम वही फॉर्मूले बन रहे हैं जो टेन सेक में बनने थे, बस टेन की जगह कॉट आ गया और सेक की जगह कॉसेक। आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे भाई, मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। क्यों अक्षय भाई, क्या परेशानी है बताइए। ठीक है, अब इनका स्क्वायर और क्यूब आप खुद से कर लेना, स्क्वायर और क्यूब खुद से कर लेना। ठीक है ना भाई, मैंने आपके सामने ये दो फॉर्मूले लिखे हैं, एक ये वाला है भाई, बस इसमें सेक की जगह कॉसेक डाल दीजिए, टेन की जगह कॉट डाल दीजिए, तो फॉर्मूला बन जाएगा कॉसेक कॉट वाला। ठीक है, जिसको कोई जरूरत नहीं होगी, समझाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को मेरी कही की बातें अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। रंजीत कह रहे हैं सर फिर से, कौन सा फिर से बेटा, कौन सा फिर से? भाई हमने इस फॉर्मूले को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा, ये आया। मैं कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, वन। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वन। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे, वन उधर चला जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इस वन को मैं वन स्क्वायर लिख सकता हूं। आप सभी लोगों ने पढ़ा है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, तो कॉसेक थीटा प्लस वन इंटू कॉसेक थीटा माइनस वन, वो लिख दे। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है इसमें? मुझे लगता है समझ में आई है आपको मेरी बात। तो अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट वार्तालाप की तरफ, नेक्स्ट चीज की तरफ। ठीक है जी, आगे चलिए मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत प्यारा कंसेप्ट है, उतना ही प्यारा कंसेप्ट है जितने प्यारे तुम। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ऐसा कोई भी बालक नहीं है जो बिना नौवीं की कक्षा बिना ये पढ़े पास हो गया हो। अगर वो पास हुआ तो नकल से पास हुआ है या भगवान की कृपा से। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है जी सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपनी बुद्धि में बिठा लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल मुनीता एकदम सही लिखा है आपने। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। प्लस का साइन किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? क्या इसमें कोई परेशानी नहीं? क्या डाउट है बेटा? चले, कैसे आया कैसे का जवाब भी दूंगा, चिंता मत करिए मेरे प्यारे भाई। इस चीज को पकड़ लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक का मतलब क्या होता है, एक बटे कॉस। कैसे का जवाब छुपा होता है कि चीजों को खोलना शुरू करो। सेक का मतलब क्या होता है जी, एक बटे कॉस, तो सेक स्क्वायर थीटा एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक, कोसेक का मतलब होता है जी एक बटे साइन, कोसेक स्क्वायर थीटा एक बटे साइन स्क्वायर थीटा, एक बटे साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से हम लोग एलसीएम ले लेंगे। सब लोग एलसीएम लेना जानते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी सर, साइन स्क्वायर थीटा इधर पहुंचेगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा की यहां गुणा हो जाएगी। क्लियर है? और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की यहां गुणा हो जाएगी। अब मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वन होता है। ये ऊपर तो वन हो गया जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वन होता है, ऊपर तो वन हो गया। तो ये बच गया जी वन बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे यस सर, ये तो बच गया। आप बोलोगे जी सर,
प्यारे भाई ये बताओ कि 1/cos कितना हो गया, सेक। 1/cos हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sin क्या हो गया, कोसेक। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? हाँ गुलशन, तुम्हारा कमेंट आ रहा है। तो इति सिद्धम सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदल गया। मुझे लगता है आपको मेरी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, अगर आप 4 साल पहले तैयारी करते तो केवल इतने फॉर्मूले करवा के मैं सवाल शुरू कर सकता था, लेकिन अब हम साल 2021 में पढ़ रहे हैं। अब सवाल ज्यादा बनते हैं, नंबर ऑफ सेट्स ज्यादा बनते हैं। जो परीक्षा पहले 100 सवालों में खत्म हो जाती थी, आज वही एग्जाम कराने के लिए एग्जामिनर को 1500 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ कंसेप्ट भी बढ़ने लगे हैं। नई नई चीजें मार्केट में आने लगी हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो मेरे दोस्तों, नेक्स्ट, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। सेम इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा, tan की जगह cot आ जाएगा। cot स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे यस सर, कोई परेशानी नहीं। जैसे जैसे जमाना बीत जाएगा, वैसे वैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, वैसे वैसे भुखमरी बढ़ेगी, वैसे वैसे जो है इंसानियत कम होती जाएगी, वैसे वैसे कलयुग पास आता जाएगा, इंसान की बर्बादी निकट आती जाएगी। तो जितना जल्दी आप नौकरी ले लो उतना ही बढ़िया है। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बस माइनस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे चिल्लाएंगे सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो कैसे का जवाब छुपा हुआ है मेरे दोस्तों। मैं एक ही समझाऊंगा, दूसरा आप अपने आप करेंगे। करना पड़ेगा, मजबूरी आपकी, वरना मैं घूंसा मार देता हूं बालकों को। हाँ, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई आप बताओ, मैंने कल ही समझाया tan क्या होता है। tan होता है साइन बटे कॉस। तो tan थीटा का मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे यस सर, बहुत अच्छा, ये सर आपने गुड किया, वेरी गुड सर, प्राउड ऑफ यू, ठीक है ना? यस। मेरे प्यारे भाई, हम ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना जानते हो ना? कॉमन शब्द सुना है ना आप लोगों ने? कितने बच्चे ऐसे जिनको कॉमन लेना क्या होता है इसका मतलब ही नहीं पता होंगे? ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कोई चीज एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। अरे अच्छा, अच्छा सुना, जानते।
ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो। ठीक है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा भाई कॉमन ले लोगे तो यहां से कितना बचेगा सर, साइन स्क्वायर थीटा चला गया, 1 बचा, 1/cos स्क्वायर थीटा -1 कॉमन ले लिया सर, मौज आ गई, 1/cos स्क्वायर थीटा -1। भाई आप बताओ 1/cos कितना होता है, 1/cos होता है सेक, 1/cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर जी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अभी अभी 1 सेकंड पहले पढ़ाया भाई लोगों, अभी अभी 1 सेकंड पहले पढ़ाया कि सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर जी tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो आ गया ना दोस्तों प्रोडक्ट बार इक्वल, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब सवालों पे आक्रमण करते हैं, अतिक्रमण। पहले जितने कंसेप्ट लिखे इन्हीं कंसेप्ट पे हम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद होनी चाहिए बाबूजी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। सभी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद है ना मेरे दोस्तों। साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, याद है? हां जी, नहीं है तो याद करिए। अब कुछ बच्चे आएंगे सर ट्रिक, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब आप अपने कीमती 2 सेकंड पेपर के ट्रिक से यही पता लगाने में निकाल दोगे कि tan 31/√3 होता है, तो सवाल सॉल्व करने में कितना समय लोगे? आप तो वहीं खत्म हो गए। आपको ये ट्रिक फ्रिक नहीं, सीधा रटा हुआ होना चाहिए, माइक्रो सेकंड में आपको रिस्पॉन्स करना है। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल इधर मैंने लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है जी। और इधर मैंने लिखे एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है ये क्या है, थीटा का मतलब एंगल होता है, थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 0 डिग्री लिखा हुआ है, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। क्लियर है? सबसे पहली ही जो बात होती है मेरे दोस्तों, अच्छा इस टेबल का क्या मतलब है, आज तक आपको किसी ने समझाया नहीं होगा। साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर हाफ होता है। इस बात का क्या मतलब है, क्या आपको इस बात का मतलब पता है? इस बात का मतलब पता है? मैं बताता हूं आज आपको, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे में। देखिए ये एक लाइन है, इंसानों में जब लड़ाई बज रही थी तो उन्होंने ये बात मानी कि अगर कोई आदमी एक चक्कर मारेगा तो 360 डिग्री का होगा, पूरा एक राउंड पूरा 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री से एक 360 डिग्री के बराबर 360 टुकड़े कर दो, 1 डिग्री आएगा। यह है जी 30 डिग्री। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं इस तरीके से। आप बोलोगे जी सर राइट एंगल ट्राइंगल ये 90 डिग्री है। हमने एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री का हो, एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री का हो। मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे जी सर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बनाया जिसमें ये 30 डिग्री का एंगल है। दुनिया में ऐसा कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बना लो जिसका ए एंगल 30 डिग्री है। साइन 30 का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, इसके सामने लंब होगा और 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा। लंब से कर्ण का रेशियो, साइड ए बी से साइड ए सी का रेशियो हमेशा 1/2 ही आना है, ये फिक्स है। ये आदमी ने एक्सपेरिमेंट कर करके निकाला, ये आदमी ने एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व कर करके निकाला है
कि दुनिया में कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, कितना भी साइज बड़ा ले लो, कितना भी छोटा ले लो, अगर उसमें एक एंगल 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रेशियो आया 1/2 और वही साइन 30 डिग्री की मान हो गया। समझ में आया? यस और नो? तो ये जो वैल्यूज हैं ये एक पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल से बनाई गई फिक्स वैल्यूज हैं। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर ए बी बटे AC होगा, नीचे AC होगा। तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। क्लियर है? अब मेरे दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर आप जीरो को किसी भी नंबर से भाग करो, n एक ऐसा नंबर है जो 0 के इक्वल नहीं है, अगर आप 0 को 0 के अलावा किसी नंबर से भाग करते तो 0 आता है, 0 आता है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर अगर आप किसी संख्या को 0 के अलावा किसी नंबर को आप 0 से भाग करते हैं मेरे दोस्तों तो अनंत आता है, ये एक तरीके से अनंत आता है मेरे प्यारे भाई, अनंत। आप 0 को 0 से भाग करते हैं मेरे दोस्तों, 0 को 0 से भाग करते हैं तो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। मैथमेटिक्स में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 0 को 0 से डिवाइड करने पर आता हो। ठीक है? क्या इसमें कोई परेशानी? हालांकि अनंत भी एक ऐसा नंबर है जो जहां पर इंसान की सोचने की ताकत नहीं है। अनंत मतलब ऐसी संख्या जो अनंत पे जाके मिले, तो इंसान के लिए अनंत पे जाना पॉसिबल है नहीं, और अनंत है कहां ये भी पता नहीं है, तो कहीं कहीं इस अनंत को भी अनडिफाइंड बोल देते हैं। तो अनंत और अनडिफाइंड लगभग सेम ही बात है। ठीक है भाई? ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में? टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। बोलो कोई प्रॉब्लम? 0 ऑड है या इवन नंबर है? 0 एक इवन नंबर है। अभी इन सब बातों का आपके लिए कोई लेना देना नहीं है, उतना ही पढ़ो और ऐसा पढ़ो जिससे केवल नौकरी लगे, बात खत्म। सवाल पूछने की उम्र आपकी निकल गई। ठीक है ना? गणित में जानने के लिए बहुत कुछ है। अब मैं इन चीजों को समझाने चाहूंगा तो ये कम से कम 1-1.5 घंटे का टॉपिक है। ये अनडिफाइंड अनंत 0 0 से भाग करने पर क्या होता है, निगेटिव से भाग करने पर, इमेजिनरी से भाग करने पर, ये घंटों का चीज है। इस पर रिसर्च करने का समय उम्र आपका चला गया। वो 17-16 साल के बच्चे करते हैं। ठीक है ना? IIT NIT की तैयारी करते हैं। अब आपको चाहिए नौकरी, एज हो रही है ज्यादा है, सिंपल सी बात है, तो वो पढ़ो और केवल इतना पढ़ो और इतना पूछो जिससे नौकरी लगे, बात कर। तो नौकरी के अलावा मैं गणित से कोई लेना देने नहीं है, वी हेट गणित। ठीक है भाई? तो ये 3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई मैंने आपको ये समझाया, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा दोस्तों, साइन का ये साइन है, साइन का ही उल्टा कॉसेक होता है। आप बोलोगे जी सर 0 का उल्टा करूंगा मैं, अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 है तो कॉसेक 45 ही, कॉसेक 45 है, कॉसेक 45 √2। साइन 60 डिग्री √3/2 है तो कॉसेक 60 2/√3 और ये 1 हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर। अच्छा कॉस कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई? कॉस कैसे आएगा? तो आप यहां से एक चीज समझिएगा कि साइन 90 1 है, ये 1 देखिए इधर आएगा, कॉस 0 1 होगा, ये √3/2 इधर आएगा मेरे प्यारे भाई, ये वैल्यू इधर आ जाती है, बीच वाली वैल्यू इधर ही रहती है, बीच वाली वैल्यू बीच में रहेगी और ये उधर चली जाएगी। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? क्या हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है मेरे प्यारे भाई कि साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होते हैं। ये मैं आपको आने वाले जमाने में समझाऊंगा, इस वजह से होता है। साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा दोनों इक्वल होते हैं मेरे प्यारे भाई। साइन 90 1 है
कॉस 0 1 होगा। साइन 60√3/2 है, कॉस 60√3/2 होगा। साइन 45 कॉस 45 बराबर होते हैं। साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। साइन 0 0, कॉस 90 0। साइन का उल्टा कॉस का उल्टा करूंगा तो सेक आएगा। अब दोस्तों tan की वैल्यू कैसे निकलेगी? tan आएगा जी साइन बटे कॉस करके, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन को कॉस से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, 1/2 को डिवाइड करूंगा √3/2 से 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करूंगा tan 45 1। क्लियर है? इसी तरीके से tan की वैल्यू आएंगी। tan का उल्टा करोगे कॉट। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की सारी टेबल है, आपके पास ये लिखी हुई है, नहीं लिखी है तो लिख लो, नहीं तो गूगल पे लिखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल, टेबल आएगी, उसको सेव करो, फोटो को रट्टा मार लो तोते की तरह। ठीक है ना? मुझे लगता है जी आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है जी। क्लियर है बच्चों? आगे चलें। हाँ, भाई बालक पूछ रहा है 120 डिग्री क्या होगा? धर्मेंद्र 120 डिग्री के लिए भी बताऊंगा। पहले आप 0 से 90 डिग्री तक की टेबल याद करो, याद इतना रखना है, और बाकी का हम निकालेंगे इनका यूज करके। 120 डिग्री, 150 डिग्री, 270 डिग्री सब निकालना सिखाएंगे इनका यूज करके। ठीक है ना? आगे चलेंगे, सवालों पर अतिक्रमण करते हैं। चलिए जी, ये बताइए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे बेसिक सवाल है, बिना पेन उठाए आपको बताना है। कॉट 111 डिग्री इंटू √ऑफ सेक स्क्वायर 111 डिग्री -1 का मान ज्ञात करें। एंगल नेगेटिव भी हो सकता, एंगल नेगेटिव नहीं होता विकास, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव होती है। वेरी गुड 1, वेरी गुड। आप अच्छी तरीके से जानते कि सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है। √ लूंगा tan थीटा, तो ये tan थीटा है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 1। पेन उठाने की सवाल में आवश्यकता नहीं, आपको फॉर्मूला पता है, सेकंड्स में कर लोगे। सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, √ लूंगा tan थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सबसे बेसिक सवाल, इसलिए हमेशा कंसेप्ट को डिटेल में पढ़िए जिससे कि सवाल कम से कम टाइम में सॉल्व हो। सवाल नंबर 2, ये बताइए जी। करिए। यदि सेक 90 डिग्री -3 θ/2 √2 है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो 2 sin थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। आप अच्छी तरीके से जानते कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए। बहुत बेसिक सवालों से शुरुआत करूंगा, जितना भी पढ़ा फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। आप जानते कि सेक बराबर √2 दे रखा है। √2 क्या होता है? सेक 45। सेक 45 होता है मेरे पे। √2 का मतलब होता है जी सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री √2 है। अभी इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री रहा होगा, ये एंगल 45 डिग्री रहा होगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री रहा होगा। आप बोलोगे जी सर, तो 90 में से 45 डिग्री घटाओगे तो 45 आएगा, यानी कि 3 θ/2 45 है। 90 - 45 है तो 45 आएगा, तो 3 θ/2 का मतलब 45 डिग्री है। 3 θ/2 45, तो थीटा कितना आ जाएगा जी? आपका जवाब होगा सर 30 डिग्री। 30 डिग्री, 3 से 45 15 बार जाएगा, 15 दूनी 30, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट? अब एक एक स्टेप बच्चों की तरह लिखना ना तो मेरे बस की है, ना मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है,
आपको कम से कम लिखना है और दिमाग से ज्यादा सोचना है। धीरे 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 आदत आपके अंदर आएगी। थीटा 30 डिग्री आया, थीटा 0 से 90 के बीच में बोला, आपसे ये पूछा है, तो मेरे दोस्त यहां पे थीटा की वैल्यू रख दीजिए 30 डिग्री। टेबल आपको याद होने चाहिए। 30 डिग्री रखोगे तो साइन 30 डिग्री होता है आधा, साइन 30 आधा, तो 2 गुणा 1/2 ये 1 हो जाएगा प्यारे भाई, प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का मतलब cos 60, cos 2 थीटा का मतलब cos 60 डिग्री। cos 60 भी कितना होता है आधा, तो 4 का आधा करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 1 + 2 यानी कि 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जी 3। मुझे लगता है हमारे सभी बच्चों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है और सब आंसर बता भी रहे। वेरी गुड मुनीता, रमन, सुरोजीत, निरंजन। साइन 30 हाफ, cos 60 हाफ। वेरी गुड जी। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल दोस्तों आपके सामने आएगा जी 3 नंबर। हाँ जी बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। बिल्कुल जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई है सारा ज्ञान इसमें लगा दीजिए। CHSL 2020 इसी साल का पूछा हुआ लेटेस्ट CHSL का सवाल है और ये तो आपको आंसर करना ही करना है। वेरी गुड प्यारे दोस्त। यदि cot थीटा 15/8 है और थीटा एक्यूट एंगल है तो इसका मान बताइए। 1 - cos इंटू 2 + 2 cos थीटा अपॉन 2 - 2 sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, तो ये आ जाएगा जी sin tan² थीटा यानी कि 64/225। जो समझदार बालक है और जो थोड़ी बहुत पढ़ाई किया है वो बिना पेन उठाए इस सवाल का आंसर आ जाएगा, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए। लेकिन आपके अंदर थोड़ी सोचने की ताकत होनी चाहिए। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने बिना पेन उठाए इस सवाल को देखते ही उत्तर बता दिया जी 64/225। कैसे? ये कैसे का जवाब आपके अंदर ही छुपा हुआ है। कैसे का जवाब छुपा हुआ है आपकी प्रैक्टिस में। वेरी गुड भाई, आप ये देखेंगे, आपको ये निकालना है दोस्त। अब आप मुझे बताते जाइएगा, मैं आपसे पूछा जाऊंगा 2 + 2 cos थीटा, नीचे 2 - 2 sin थीटा, तो ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके कट जाएगा क्या? ऊपर ये जो 2 लिखा हुआ है ये केवल फर्जी की बकवास लिखी हुई है ना। ऊपर नीचे से 2 ये कॉमन लेके कट जाएगा ना। अगर आप ऊपर नीचे से 2 कॉमन लोगे तो कट जाएगा ना। तो अल्टीमेटली सवाल तो यही दिया हुआ है ना। अल्टीमेटली सवाल तो यही है ना। ऊपर से 2 कॉमन लोगे 1 + cos थीटा, ये 2 1 - sin थीटा, 2 ऊपर नीचे से कैंसल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर। भाई ये बताइए कि ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, तो a + b a - b a² - b², ये 1 - cos² थीटा हो गया। ये 1 - cos² थीटा हो गया। 1 - cos² थीटा हो गया। a + b a - b a² - b², 1 - cos² थीटा हो गया जी। 1 - cos² थीटा sin² थीटा होता है। पहली आइडेंटिटी दोस्त। नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, a + b a - b a² - b², ये 1 - sin² थीटा हो गया। 1 - sin² थीटा क्या होता है? 1 - sin² थीटा cos² थीटा, कल का फॉर्मूला पढ़ के आइए, cos² थीटा। और sin/cos tan थीटा होता है जी, तो tan² थीटा हो गया। tan² थीटा आ गया। सवाल में आपको cot थीटा 15/8 दिया है। cot थीटा और tan थीटा उल्टे होते हैं। अगर cot थीटा 15/8 है तो tan थीटा उल्टा होगा जी 8/15, 8/15, और स्क्वायर लगा हुआ इसका होल स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, तो 64/225 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। cot अगर 15/8 है तो tan उल्टा होगा 8/15। क्लियर है? लेकिन जो बच्चा ऐसे लिख के कर रहा है वो अभी सिलेक्शन से थोड़ा दूर है, उसको मेहनत करनी है। धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे तो ये सब लिखना नहीं, ये दिमाग में सोचना है। लिख के तो कोई भी कर लेगा।
भाई लिख के तो ये सवाल 9th क्लास का बालक भी कर ही रहा है ना, 9वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी ये सवाल कर ही रहा है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। आप में उसमें क्या फर्क है कि आप बिना लिखे हुए करो, इस सारी की सारी चीजें आप मेंटली सोचो, ठीक है। मुझे लगता है आपको हमारी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे जी, सवाल नंबर 4, ये बताइए प्रैक्टिस एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे। यदि कोसेक थीटा बराबर 41/9 है और थीटा एक्यूट एंगल है तो 5 tan थीटा बताइए। आपको अगर कोसेक थीटा दिया है और टेन थीटा पे जाना, क्या आप नहीं निकाल सकते? कोसेक होता है जी हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 41 है तो परपेंडिकुलर 9 है। आपसे पूछा टेन थीटा, टेन थीटा होता है जी बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो भैया आपको याद होना चाहिए, वो डायग्राम बना के जो करते थे कि पहले कोसेक थीटा राइट एंगल बनाओ, नहीं वो जमाना चला गया, ठीक है ना। कोसेक होता है जी हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। कर्ण 41 है, परपेंडिकुलर 9, तो आपने ट्रिपलेट पढ़ा है, 9 40 41 ट्रिपलेट पढ़ा है, मैंने कल ही लिखाया था। अगर मेरे प्यारे भाई ये एंगल थीटा है तो 41 है, ये 9 है, तो 40 होगा ना, 40 बेस कितना है 40, 9 40 41 ट्रिपलेट है। ये आपको डायग्राम नहीं बनाने, आपके लिए क्राइम है डायग्राम बनाना है भी। अगर हाइपोटेनस 41 है, 9 परपेंडिकुलर, तो बेस जो होगा वो 40 होगा, 40 होगा बेस। आप बोलोगे जी सर 9 40 41 ट्रिपलेट है। 10 क्या होता है जी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि 9 बटे 40। आप बोलोगे जी सर 5 से 40 ही 8 बार जाएगा, तो आंसर इस सवाल का है जी 9 बटे 8, डी ऑप्शन। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट इसी साल का। क्या आपको हमारी बात समझ में आई? मुझे लगता है समझ में आई है। आगे चलेंगे जी, सवाल है आपके सामने 5, ये बताइए जी बाबूजी क्या उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, फटाफट कर दीजिए, 10 सेकंड आपके पास है करने के लिए, बोलो। यदि 5 cos थीटा बराबर 4 sin थीटा है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा का मान क्या होगा बताइए जल्दी से, 3 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, बस इतना ही टाइम था जी इस सवाल को सॉल्व करने का, केवल इतना ही टाइम। कोई डी बोल रहा है, कोई ऑप्शन ए बोल रहा है, कोई कुछ कोई कुछ, यार आपको समझ क्यों नहीं आता? आपको 5 cos थीटा बराबर 4 sin थीटा दिया, अगर मैं साइन को उधर लाऊंगा तो कॉस बटे साइन कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन कॉट, 5 उधर चला जाएगा 4/5, तो कॉट थीटा हो जाएगा 4/5, 4/5। आपसे पूछा है सेक, तो मेरे प्यारे भाई सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनियस बटा बेस होता है, ठीक है ना, यानी कि बटे में 4 आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में 4 आ रहा है, कौन से में? डी में। कैसे बालक हो यार आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं आप लोगों को यार। इतनी देर में मैं समझ गया यार कि बटे में 4 आना चाहिए और एक ही ऑप्शन में आ रहा है डी में। सवाल आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पेन उठाने की। भाई कॉट थीटा क्या होता है? कॉट होता है जी बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। बेस 4 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा? हाइपोटेनियस पाइथागोरस से कितना आएगा हाइपोटेनियस? ये 4 5 को ट्रिपलेट नहीं है,
4 5 कोई ट्रिपलेट नहीं है बेटा, पाइथागोरस लगाने होगी। अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 41, रूट 41 आएगा हाइपोटेनस। समझ में आया? बेस 4 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो हाइपोटेनस रूट 41 आएगा पाइथागोरस से। सेक पूछा है, सेक थीटा क्या होता है? आधार कर्ण बटे आधार, हाइपोटीनियस बटा बेस। हाइपोटीनियस रूट 41 है और बेस कितना है जी? 4। बेस कितना है? 4 बेस है। ये डी। मैं पहले समझ गया कि सेक का हाइपोटीनियस बटे बेस होता है। बेस 4 है, बटे में 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा था, यही हो गया सोल्व। आगे मैं करता ही नहीं, अपनी मर्जी से ट्रिपलेट बनाए पड़े। बेस 4 बोला है, परपेंडिकुलर 5 बोला है, तो हाइपोटेनस तो रूट 41 आएगा ना यार, क्यों भूल जाते हो? बताओ यार। बेटे पाठक 3 4 5 ट्रिपलेट नहीं होता। 3 4 5 ट्रिपलेट तब होता है जब 5 हाइपोटीनियस हो, 5 सबसे बड़ी भुजा हो। कॉट थीटा सवाल में 4/5 दे रखा है। मैं आपके सामने एक एंगल थीटा ऐसा बनाता हूं जिसमें कॉट थीटा 4/5 है। कॉट का मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर। बेस 4 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो क्या आप इस साइड को 3 कर दोगे? पागल हो गए, मंदबुद्धि। हाइपोटीनस सबसे बड़ी साइड होती है, बड़ी साइड यार हैं। अगर ये 4 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस लगाओगे। अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 आएगा। 16 प्लस 25 41, रूट 41। जाके पहले ट्रिपलेट याद करो, जाके पहले ये याद करो कि साइन कॉस टेन होता क्या है। 2 चीजें याद करो, उसके बाद पढ़ना सवाल क्या करना। सवाल करने से पहले पहले आप जाके याद करो कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। बताओ यार, तुम्हें यही नहीं पता बेस परपेंडिकुलर क्या होता है? बाद में करना बेटा सवाल, पहले जाके याद कर लो कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। जितेंद्र कल ही बताया बेटा। मनीष, रमन साइन को उधर ले जाएंगे तो कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर बेस बटे परपेंडिकुलर होता है जितेंद्र। बहुत। यदि कॉसेक ए बराबर 10 है तो 20 साइन ए प्लस 9 रूट 11 सेक ए का मान क्या होगा? प्लस 9 रूट 11 सेक ए का मान क्या होगा? अगर कॉसेक ए 10 है तो जाहिर सी बात है, अगर कॉसेक ए 10 है तो साइन ए उल्टा होगा जी 1/10। कल बताया है 1/10। तो आप मुझे बताइए कि सेक ए की वैल्यू क्या होगी? सेक ए कितना होगा? सेक ए निकालो। अगर कॉसेक ए 10 है तो सेक ए कितना होगा? बताइए, जवाब दीजिए। 10 का मतलब होता है 10/1। अगर कॉसेक का मतलब होता है हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर, लंब कर्ण बटे लंब। सेक का मतलब होता है जी हाइपोटीनस बटा बेस। हाइपोटीनस तो फिक्स है 10, हाइपोटीनस तो फिक्स है 10। बेस कैसे आएगा? बेस कैसे आएगा? तो बेस आएगा जी पाइथागोरस लगा के, पाइथागोरस। अगर हाइपोटीनस कर्ण 10 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो बेस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अंडर रूट 99। बेस होगा अंडर रूट 99। 99 का मतलब 9 गुणा 11, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 11 का रहेगा रूट 11, 3 रूट 11 आएगा जी। रूट 11 चला जाएगा, 3 से 9 3 बार जाएगा, तो और 10 से 20 2 बार जाएगा है भी। तो ये 10 दिया 30 हो गया, ये 2, तो 30 और 2 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बाबूजी 32 और ऑप्शन नंबर सी सही है, 32। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट तो नहीं? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं,
बेटे 90 पाइथागोरस लगा, किसी राइट एंगल का कर्ण 10 है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस क्या होगा नहीं निकालना जानते। 99 को 9 गुणा 11 लिखा, 9 का अंडर रूट 3 आ गया, 11 का रूट 11, 3 रूट 11 हो गया। ठीक है ना। आगे चलिए जी अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, जवाब दो। सवाल है जी आपके सामने, फास्ट निकालना है बेटा। क्वेश्चन का पीडीएफ ऑलरेडी डला हुआ है एप्लीकेशन पे, नोट्स वाले सेक्शन में जाइए। हाँ, लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा आपको। यदि कोसेक थीटा रूट 5/2 है तो इसका मान बताइए बाबूजी। है भाई कोसेक क्या होता है, तो आपका क्या होगा सर, हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर। हाइपोटीनस रूट 5 है, परपेंडिकुलर 2 है, तो बेस क्या होगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ बेस क्या होगा। पाइथागोरस लगाना जानते हो हैं। अगर कर्ण रूट 5 है, परपेंडिकुलर 2 है, तो पाइथागोरस आएगा अंडर रूट ऑफ रूट 5 का स्क्वायर 5 - 4 1, 1 का अंडर रूट 1। बेस क्या आएगा 1। बेस कितना आ जाएगा जी 1। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण रूट 5 है, परपेंडिकुलर 2 है, तो बेस कितना आएगा 1 बाई पाइथागोरस थ्योरम। अदिति बेटा क्या करोगे तुम। सेक थीटा पूछा है, सेक क्या होगा जी, हाइपोटीनस बटा बेस रूट 5। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस 2/1 2 माइनस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। कॉट का मतलब दिमाग में सोचिए, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस थीटा। क्या बचा जी कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या मतलब होगा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटीनस, बेस बटे हाइपोटीनस 1/√5। क्या आपको समझ में आया। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना। कभी तो कुछ बोला करो, अरे यार कभी तो कुछ बोला करो भाई। कॉट का मतलब होता है जी कॉस बटे साइन। अगर ये मैं लिख के बताने लगा तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और पेपर में ऐसे ही लिखेगी और पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे। साइन से साइन कटेगा तो ये बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस 1/√5 2। ये देखिए इसको करना है √5 - 1/√5। √5 की √5 में गुणा होगी 5, 5 - 1 4/√5। तो 2 + 4/√5 आया। 2 + 4/√5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये सही है। बस कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे बस √5 से गुणा करके लिख दिया। एग्जामिनर ने बस ऊपर नीचे √5 से गुणा करके लिख दिया, ऊपर नीचे √5 से। √5 से 5 काटोगे तो √5 बार ही जाएगा। केवल ऊपर नीचे √5 से गुणा करके लिख दिया। क्लियर। किसी बच्चे को कोई डाउट। ठीक है। तो सतेंद्र बेटा कोशिश करो, पढ़ो, मेहनत करो, 15-15 घंटे पढ़ो, सो मत, खाना मत खाओ, नाओ धो मत, दिन भर पढ़ते रहो, पगला जाओ पढ़ पढ़ के। आगे चलिए सवाल नंबर 8। हाँ जी बताइए, आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बहुत प्यारा, करिए। सिमई सर ये जो थीटा देता है इसका यूज बताएं एक बार। थीटा इज एन एंगल, थीटा एक कोण है। थीटा एक ऐसा एंगल है जिसका कॉट निकालें तो √2 + 1 आएगा, बात खत्म। अगर कॉट थीटा √2 + 1 है तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपके सामने सवाल ये है।
हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है। यदि कॉट थीटा √2+1 है तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बताइए क्या होगा। तो आपको कॉट थीटा दिया, यहां से कॉसेक थीटा निकालो। अच्छा, कॉसेक थीटा क्या होता है, जवाब दीजिए जी। कॉसेक थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर हाइपोटीनस बटे बेस, आधार बटे कर्ण। कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता, तो जाके पहले इसको याद करो, हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटीनस बटा बेस। एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है बेटे। जितना आसान आप समझ रहे हो उतना आसान नहीं है सवाल। सवाल में आपको कॉट थीटा दिया। कॉट का मतलब होता है जी कॉस बटे साइन, ठीक है ना, बटे नहीं, यहां मल्टीप्लाई है। कॉट का मतलब होता है बाबूजी, बताइए कॉट थीटा का क्या होता है, बोलो बालको, कॉट थीटा क्या होता है। व्हाट इज कॉट थीटा, व्हाट इज कॉट थीटा। तो आपका जवाब होगा सर बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर। आप बोलोगे जी सर बेस बटे परपेंडिकुलर। कॉट थीटा क्या होता है सर जी, बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। यानी कि ये बेस है, परपेंडिकुलर है। ये बेस √2+1 है, परपेंडिकुलर 1 है। तो नीचे जो आएगा, बेस और परपेंडिकुलर की गुणा करूंगा, नीचे तो √2+1 ही आएगा, नीचे √2+1 ही आएगा, नीचे तो √2+1 ही आएगा। ऊपर हो गया हाइपोटीनस गुणा हाइपोटीनस, ऊपर हो गया जी हाइपोटीनस का स्क्वायर, ऊपर हो गया जी हाइपोटीनस का स्क्वायर। क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई? ऊपर हो गया हाइपोटीनस का स्क्वायर। हाइपोटीनस क्या होता है, पाइथागोरस से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर एक भी रुपए का डाउट नहीं है। क्या इसमें एक भी रुपए का डाउट है दोस्तों, क्या इसमें एक भी रुपए का डाउट है? आप बोलोगे नहीं सर। दोबारे बताने का चक्कर नहीं है, जाके पहले ये याद करके आओ कॉसेक क्या होता है, सेक क्या होता है। 2 बार बता दूं चाहे 20 बार बता दूं, जब तुमको पता ही नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, कॉसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, तो कैसे समझोगे? कॉट थीटा बेस बटे परपेंडिकुलर, कॉसेक ये होता है, परपेंडिकुलर एक है, बेस ये है, हाइपोटीनस गुणा हाइपोटीनस, ऊपर हाइपोटीनस का स्क्वायर है। तो यहां पाइथागोरस लगाएंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो नीचे तो √2+1 है बाबूजी, ऊपर कितना हो जाएगा √2+1 का स्क्वायर, 3 + 2 √2, तो 3 + 1 4, 4 + 2 √2 हो गया जी, 4 + 2 √2। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छा सवाल है। 4 + 2 √2, 4 + 2 √2। आप बोलोगे यस सर 4 + 2 √2। एनी प्रॉब्लम? भैया √2+1 का होल स्क्वायर करूंगा तो 2 और 1 3 + 2 √2, एक जोड़ूंगा 4 + 2 √2। तो क्या आ गया सवाल का आंसर 2 √2। ये वाला ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आप देखेंगे कि भैया ऊपर जो लिखा हुआ है ना 2 √2 गुना लिखा हुआ है, √2 का 2 √2 गुणा करूंगा 4 आता है, एक का 2 √2 गुणा करूंगा 2 √2 आता है। भैया अगर ऊपर नीचे ऊपर से 2 √2 कॉमन ले लोगे ना, 2 √2, 4 में से 2 √2 कॉमन ले लोगे तो √2 बचेगा, √2+1, √2+1, और नीचे भी √2+1 है, नीचे भी √2+1 है मेरे दोस्तों, और एक कैंसल आउट हो जाएगा √2+1 से √2+1, तो बचा क्या 2 √2। ऑप्शन नंबर डी बचा क्या 2 √2। दिस इज तरीका नंबर 1, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखाता हूं, ये सवाल को करने का पहला तरीका था जो आपको समझ में आया होगा। एक और धांसू तरीका मैं आपको सिखाता हूं जिससे आपको अति आनंद आएगा ये सवाल करके। प्यारे भाई समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, या फिर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा,
या फिर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। समझिएगा, दोनों बातों का एक ही मतलब है, बराबर क्या होता है। तो आपका जवाब होगा सर 1/sin θ इंटू कॉस थीटा, 1/sin θ इंटू कॉस थीटा, 1/sin θ इंटू कॉस थीटा। दिमाग लगाइए, 1/sin θ इंटू कॉस थीटा। 1/sin कॉसेक होता है, 1/cos सेक होता है, तो मैं इसको सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी लिख सकता हूं। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे भाई, देखिए मेरे दोस्तों, एक बात समझने की कोशिश करिएगा। ये 1/sin थीटा कॉस थीटा है, 1/sin थीटा कॉस थीटा। क्लियर है दोस्तों। मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूं, 2 से। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी हो तो आपको पता होगा 2sin थीटा कॉस थीटा, 2sin थीटा कॉस थीटा जो होता है वो sin 2 थीटा होता है। 2sin थीटा कॉस थीटा जो होता है sin 2 थीटा होता है। अब क्यों 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 मत चिल्लाइएगा, ये जो है आने वाले टाइम में बताऊंगा, आने वाले टाइम में। sin 2 थीटा 1/sin होता है कॉसेक, तो मैं इसको 2 कॉसेक 2 थीटा लिख सकता हूं, 2 कॉसेक 2 थीटा। ठीक है, तो 1/sin थीटा कॉस थीटा को अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया जाए तो मैं 2 कॉसेक 2 थीटा भी लिख सकता हूं। ये कंसेप्ट है, आपको ये पूरी तरीके से तीनों याद करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कॉट थीटा प्लस टेन थीटा या फिर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बोलो, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। 1/sin कॉसेक होता है, 1/cos सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। 1/sin इंटू कॉस को अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा किया जाए तो 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो 1/sin 2 थीटा कॉसेक 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 कॉसेक 2 थीटा। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या? कहां से आया मेरे दोस्तों? ये आता वहीं से ही है। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट को आप लिख सकते हो कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, और टेन को आप लिख सकते हो जी साइन बटे कॉस, टेन को आप लिख सकते हो साइन बटे कॉस। आप बोलोगे जी सर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एलसीएम हो जाएगा। कॉस थीटा की कॉस थीटा में गुणा होगी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा की साइन थीटा में गुणा होगी साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये लिखवाया मैंने आपको, यही लिखवाया दोस्तों मैंने आपको। हाँ जी बोलिए, यही मैंने आपको लिखवाया 1/sin थीटा कॉस थीटा। कोई तकलीफ? अब 1/sin कॉसेक हो गया, 1/sec कॉसेक हो गया। क्लियर? किसी बच्चे कोई डाउट? ऊपर नीचे हम लोग 2 से गुणा करेंगे, 2 से, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा हो गया। sin 2 थीटा जब ऊपर चला जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, 1/sin कॉसेक होता है, 2 कॉसेक 2 थीटा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, यहां से चीज निकल के आई है। अब आपके सामने सवाल पूछा गया है, कॉट थीटा √2 + 1 है, तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बताइए। इतने बेहतरीन तरीके के लिए एग्जामिनर ने सवाल बनाया। अगर कॉट थीटा ये है √2 + 1, आपसे पूछा है कॉट थीटा √2 + 1 है, तो दोस्तों आप मुझे टेन थीटा बताइए, टेन थीटा क्या होगा? आप लोग मुझे टेन थीटा बताइए, टेन थीटा क्या होगा? जवाब दीजिए। अगर कॉट थीटा √2 + 1 है तो टेन थीटा क्या होगा? बोलो। अगर कॉट थीटा √2 + 1 है तो टेन थीटा क्या होगा? वेरी गुड रुचि, वेरी गुड शिवानी, रवि, एकता, भारती, सॉल्व करके बताओ बेटा, सॉल्व करके। √2 - 1, अगर कॉट थीटा √2 - 1 है तो टेन थीटा √2 + 1 है तो टेन थीटा √2 - 1 होगा। कॉट अगर √2 + 1 है तो टेन थीटा होगा 1/√2 + 1, √2 + 1। √2 + 1 का कॉन्जुगेट होता है √2 - 1,
ऊपर नीचे √2 - 1 से गुणा करते हैं, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे 1 बन जाएगा, 2 - 1 1, तो √2 - 1 आया जी, √2 - 1। अरे समझ में आया? कॉन्जुकेट फॉन्जुकेट कभी सुना है? कुछ तो सुना होगा कभी जिंदगी में। तो ये आया सवाल में कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा पूछे, अभी तो सिखाया। कॉसेक प्लस सेक क्या होता है? कॉट प्लस टेन। ये कॉट थीटा है, टेन थीटा, इनको जोड़ूंगा 1 1 कट जाएगा, 2√2 ये आंसर है। 1 सेकंड में हो गया। कॉट थीटा √2 + 1 है, टेन थीटा √2 - 1 है, दोनों को जोड़ेंगे 1 1 कट जाएगा, √2 + √2 2√2। पेन तक उठाने की जरूरत नहीं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये तो मैंने फिर भी लिखा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी आपको। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा ही तो अभी समझाया मैंने, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। आप बोलोगे यस सर कोई तकलीफ नहीं, ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो मेरे प्यारे भाई मैंने आपके सामने कहानी लिखी, मैंने उसको प्रूफ भी करके समझाया। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि कॉट प्लस टेन ये है, कभी कभी कॉट -10 भी पूछा जाता है, कॉट थीटा -10 थीटा। तो कॉट थीटा -10 थीटा होता है जी 2 कॉट 2 थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कॉट थीटा -10 थीटा 2 कॉट 2 थीटा, ठीक है भाई। कॉट थीटा -10 थीटा 2 कॉट 2 थीटा, क्लियर है। कॉट थीटा -10 थीटा 2 कॉट 2 थीटा, कॉट थीटा -10 थीटा 2 कॉट 2 थीटा, 2 कॉट 2 थीटा, क्लियर है। कोई बच्चे कहेंगे सर कैसे आएगा? तो भैया कॉट और टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। किसमें? साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, अपने आप आता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तोते की तरह रट्टा मार लीजिए। कॉट प्लस 10 बराबर 1/sin इंटू कॉस या सेक इंटू कॉसेक या 2 कॉसेक 2 थीटा। अब कॉट थीटा -10 थीटा बराबर 2 कॉट 2 थीटा, कॉट थीटा -10 थीटा बराबर 2 कॉट 2 थीटा। बेटा इनका पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया गया, मिलेगा नहीं, डाल दिया गया है, क्लियर है। आगे चलिए, थोड़ा ना मेहनत करो, दिमाग को तेज रखो, हर बात पे रिपीट 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 चिल्लाओगे तो सिलेबस कैसे खत्म करोगे यार तुम लोग। सवाल नंबर 9 बताइए आपके सामने जल्दी से। अगर इसी स्पीड से पढ़ोगे जिस स्पीड से अभी समझ रहे हो, तो इस शीट में 125 सवाल हैं। ये बेसिक सवालों की शीट है, तो 15 दिन में तो यही शीट खत्म होगी। बेटा फास्ट करो, फास्ट, रोना बंद करिए हर चीज पे। कॉस 19 डिग्री a/b है, तो कॉसेक 19 डिग्री माइनस कॉस 71 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये दोनों ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते आपके सामने सही, कभी भी। क्यों? अच्छा सवाल में आपको दिया कॉस 19 डिग्री a/b। मैं आपके सामने राइट एंगल बनाता हूं जिसपे एंगल 19 डिग्री का है, 19 डिग्री का। तो हर कोई जानता है कॉस का मतलब होता है बेस बटे हाइपोटेनस। 19 डिग्री बेस बटे हाइपोटेनस, ये ए है ये बी है। दोस्तों अगर ये 19 डिग्री तो ये एंगल कितने का होगा? तो आपका क्या होगा सर? 71 डिग्री का होगा। ये 19 है तो 71 डिग्री का होगा। आप जानते कि बी हाइपोटेनस है, अगर बी हाइपोटेनस है तो बी बड़ा होना चाहिए। तो ये जो आएगा √b² - a² आएगा, बी बड़ा होना चाहिए, √b² - a² आएगा। √b² - बी हाइपोटेनस है, बी हाइपोटेनस है बेस बटे है, बी बड़ा होना चाहिए, बी बड़ा, a² में से b² घटाओगे तो निगेटिव हो जाएगा।
अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन, ऐसी चीजों को देखा करो। दो ऑप्शन देखते इग्नोर हो गए। कोसेक 19 डिग्री क्या होता है? कोसेक का क्या मतलब है? हाइपोटीनियस बटे परपेंडिकुलर। कोसेक 19 डिग्री, अच्छा ये 19 डिग्री है। हाइपोटीनियस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटीनियस तो बी है। इस 19 डिग्री के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस कॉस 71 डिग्री। कॉस 71 डिग्री, ये एंगल 71 डिग्री है, ये वाला एंगल 71 डिग्री है। तो हर कोई जानता है कॉस होता है जी बेस बटे हाइपोटेन्यूज। इस 71 डिग्री के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये बेस हो जाएगी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज तो बी ही है, तो रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। आप बोलोगे जी सर यही है? बस देखते ही समझ गया कि सवाल का जो आंसर है वो ये आना है कि नीचे जो एलसीएम आएगा वो बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये बी, तो नीचे का एलसीएम बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, ये आएगा भाई। बी की बी में गुणा होगी बी स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में गुणा होगी, तो अंडर रूट हट जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। बी स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए मुझे लगता है आपको आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई। कल इससे आगे की कहानी करेंगे, कृपया लेक्चर्स को पढ़ के आए, रिपीट करके आए, रिवीजन करके। ठीक है, चलिए दोस्त, बाय।